अरे मालिक साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखिए मैं काम ठीक कर रहा हूँ। काम तो तू ठीक कर रहा है, लेकिन एक बात बता, तू इन पत्थरों को खेत से बाहर अकेला कब तक निकाल देगा? मालिक आप चिंता मत करो, मेरी पत्नी आने ही वाली है और हम दोनों मिलकर इन सारे पत्थरों को खेत से बाहर शाम तक निकाल देंगे। मैं चिंता क्यों करूँगा, मुझे तो काम से मतलब है और ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। मालिक मेरी पत्नी को तो आने दीजिए, आज शाम तक क्या, शाम से पहले ही हम ये सारा काम निपटा देंगे। ठीक है, अगर शाम से पहले काम कर दोगे तो अच्छा है, मुझे तो केवल काम चाहिए। ठीक है मालिक। अरे रजनी, आ गई तुम? हाँ आ तो गई, लेकिन आप एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला था कि आप अकेले इन छोटे छोटे पत्थरों को उठा करके फेंकना, बड़े पत्थरों को हम दोनों मिलकर उठाकर फेंकेंगे। लेकिन आप तो अकेले ही ताकत लगा रहे हो। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? भरोसे की कोई बात नहीं है रजनी। अभी तुम्हारे आने से पहले मालिक साहब आए थे और वो कह रहे थे कि आज शाम तक ये सारा काम हो जाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जब तक तुम आओगी तब तक मैं इन पत्थरों को खेत से बाहर निकाल दूंगा। आप अकेले ही इतने सारे पत्थरों को कैसे निकाल दोगे? आपसे नहीं निकलेंगे ये सारे पत्थर, हम दोनों मिलकर निकालेंगे तभी निकलेंगे ये पत्थर। तुम शायद ठीक कह रही हो, ये बड़े बड़े पत्थर हम दोनों साथ मिलकर निकालेंगे तभी निकलेंगे। यही तो मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ, जो काम इंसान मिलकर कर सकते हैं वो काम एक अकेला इंसान कभी नहीं कर सकता, समझे आप? चलो अब काम करते हैं। हाँ बताइए, तुम दोनों भाई मुझसे क्या बात करना चाहते थे? बताए क्या, इस खेत के बारे में हम तुमसे बात करना चाहते हैं। इस खेत के बारे में बताइए, क्या बात करनी है? हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, हम इस खेत की तरह इस खेत को भी अपना करना चाहते हैं। आप अपना शैतानी दिमाग लगाइए और कुछ ऐसा कीजिए कि ये खेत हमारा हो जाए। तुम दोनों भाइयों के पास इतनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है, फिर भी तुम इस ज़मीन पर कब्जा क्यों करना चाहते हो? हमारे पास क्या है क्या नहीं, इससे आपको क्या मतलब? आपको है पैसे से काम, आप पैसा लीजिए, हमारा काम कीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा ये खेत भी आपका हो जाए। चलो अब चलते हैं। अब काफी देर हो गई आराम करते करते, चलो अब काम कर लेते हैं। चलेंगे, अभी और थोड़ा आराम कर लेने दो। हे रघु, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पति पत्नी, तुम्हारा तो यहाँ खेत भी नहीं है, फिर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो इस खेत में यहाँ काम कर रहे थे, हम तो आराम करने के लिए बैठ गए थे। चलो चलते हैं। रुको, काम करने जा रहे हो? तो इसका मतलब तुम दोनों पति पत्नी काम करते हो? हाँ, हम दोनों पति पत्नी साथ में काम करते हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि औरत को घर का काम करना चाहिए, खेतों का नहीं। और तुम एक मर्द होकर औरत से खेतों का काम करा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों, मेरे पति को शर्म क्यों आनी चाहिए? क्या औरत खेतों में काम नहीं कर सकती? औरत घर का भी काम कर सकती है और बाहर का भी काम कर सकती है। इसलिए तुम लोग ये पुरानी सोच को छोड़ दो। औरत आज के जमाने में मजबूर और कमजोर नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत है। तुम्हारे जैसे मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को कितना भी समझाओ, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती। तुमने तो कभी मेहनत की नहीं है, तुम जानते हो मेहनत क्या होती है। मेहनत करने से इंसान कमज़ोर नहीं होता, बल्कि और मजबूत होता है। और हम गरीबों के लिए हमारी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और जब तक हम मेहनत करते रहेंगे तब तक बुरे से बुरे हालात भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। देखा तुमने, एक गरीब है कितनी अकड़ है, इसके पास कुछ भी होता तो पता नहीं कितनी अकड़ दिखाता।
तुम सही कह रहे हो, इसको समझाना बेकार है, इसके अंदर बहुत अकड़ है। इसकी अकड़ देखकर मुझे ऐसा लगता है तुम जो कर रहे हो और करना चाहते हो ऐसा ही करना चाहिए, तभी ये गरीब लोग अपनी औकात में रहना सीखेंगे, समझे? हम गरीब लोग हैं और हमारी कोई औकात नहीं होती, तो फिर हम लोग औकात में कैसे रह सकते हैं? और तुम लोग तो बड़े हो ना, तुम लोगों की औकात होती है, तो तुम लोग रहो ना अपनी औकात में। ये बात तो तूने सही कही कि गरीबों की कोई औकात नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। चलो। इन दोनों भाइयों के साथ ये तीसरा आदमी कौन था? पहले तो कभी नहीं देखा मैंने इसे गांव में। वो पैसे लेकर जमीनों पर कब्जा कराता है। इसका मतलब वो दलाल है। ये दोनों भाई उसको पैसे देते होंगे और तभी ये जमीन पर कब्जा करवाता होगा। मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैं ही क्यों, काम तो तुमने भी किया है। तुम भी हाथ मुंह धो लो, फिर साथ में ही खाना खा लेंगे। ठीक है, चलो। नहीं नहीं सर, नहीं, 1 मिनट मेरी बात सुनो। आप सिर्फ मेरा यही काम करा दो, फिर उसके बाद मैं आपसे नहीं बोलूँगा। और वो भी हमारे खास हैं, इसीलिए मैं आपसे ज़्यादा कह रहा हूँ। आप सिर्फ मेरा यही काम करा दो। हाँ हाँ, बस यही काम करा दो बस। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि आप मान जाएंगे, फिर भी आप मान गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, इस बार आपको ऐसा गिफ्ट दिलाऊंगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं बता सकता। आपको जब गिफ्ट मिलेगा तभी खोल कर देखना। ठीक है सर, ठीक है। रजनी, मैं काम पर जा रहा हूँ और तुम ये घर का काम निपटा कर आ जाना फिर। सुनिए जी, घर का काम ही कितना है, ये थोड़ा सा ही काम बचा है। आप थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। देखो रजनी, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि घर में कितना काम होता है, तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं जा रहा हूँ और वहाँ चलकर काम करूँगा। तुम आराम से काम निपटा कर आ जाना, ठीक है? हमने कह दिया ना आपसे, आप पैसों की चिंता मत करिए, आप हमारा काम कराइए। यार पता नहीं इस दलाल को पैसे की कितनी भूख है, दिमाग खराब करके रख दिया इसने। अरे यार देख, ये रघु की पत्नी इधर कहाँ जा रही है, चल इससे बात करते हैं। रजनी भाभी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? जरा हमसे भी बात कर लो। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे पति खेत पे काम कर रहे हैं, मैं वहीं जा रही हूँ। फिर भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हटो मेरे रास्ते से। चली जाना, इतनी जल्दी भी क्या है? 2 बातें हमसे भी तो कर लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा, तो तुम लोग मेरी मदद करोगे? जिसको मदद की जरूरत होती है तुम लोग उसकी मदद तो करते नहीं हो, फिर तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो? और कर भी रहे हो तो मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी मदद क्यों करना चाहते हैं? तुम्हें देखकर हमें तरस आता है। क्यों? मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे देखकर तुम लोगों को मुझ पर तरस आता है? हमें तरस आता है तुम्हारी खूबसूरती देखकर। तुम्हें काम करना नहीं चाहिए। क्यों? मैं क्यों नहीं काम कर सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैंने कब कहा तुम इंसान नहीं हो, लेकिन इंसान होने के साथ साथ तुम खूबसूरत भी तो हो। हाँ तो क्या हुआ? सुंदर लोग क्या काम नहीं करते हैं या फिर खाना नहीं खाते हैं वो? तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक इशारा करो, हम सब काम करेंगे। अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। देखो, ये फालतू की बकवास बंद करो, क्योंकि काफी देर हो चुकी है तुम लोगों को ये बकवास करते हुए, समझे? मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी नीयत कैसी है और तुम लोग चाहते क्या हो। इसलिए आप हटो, मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। तुम हमारी नीयत को जानती हो तो हमारी बात तो मानो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारे माल की भूखी हूँ? अरे हम गरीब जरूर हैं, अपनी मेहनत से करके खाते हैं, हमें किसी का हराम का नहीं चाहिए तुम्हारी तरह, समझे तुम लोग?
और हाँ, आगे से अगर मुझे रोकने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, चाहे तुम लोग कितने भी पैसे वाले हो, समझे? इस थप्पड़ का बदला इससे और इससे पति से जरूर लेंगे। रजनी, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें खेत में काम करते हुए देखा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी थी और अब रास्ते में आ रहे थे तब भी तुम कुछ नहीं बोली। आखिर बात क्या है? तुम किस सोच में डूबी हुई हो? अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं किस सोच में डूबी हुई हूँ। वो धर्मा है ना और उसका छोटा भाई बबलू, उन दोनों ने मेरा रास्ता रोका जब मैं खेत पर जा रही थी और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और मुझे बहुत परेशान भी किया। बस इसी सोच में डूबी थी कि मैं आपको बताऊं या ना बताऊं। क्या तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मैं तो सोचता था कि उन्हें पैसे का घमंड है और घमंडी हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करके अच्छा नहीं किया। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे खेत पर क्यों नहीं बताया? अगर तुम खेत पर बता देती तो अब तक उन्हें सबक मिल गया होता। मैं आपको बताना तो चाहती थी, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की भी वजह से हमारे काम में रुकावट आए, क्योंकि हमारा काम ही हमारे लिए सब कुछ है। बस इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। रजनी, मैं मानता हूँ कि हमारे लिए काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इज्जत। अगर हमारी इज्जत पर कोई कीचड़ उछाले तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए रजनी, तुम घर में रहो और मैं जा रहा हूँ उन कमीनों को सबक सिखाने। रुकिए, आपको उन्हें सबक सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें सबक पहले ही सिखा चुकी हूँ, एक थप्पड़ मारकर। अब वो कमीने मेरा रास्ता रोकने की कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। देखो रजनी, अभी तुम उन लोगों के बारे में नहीं जानती। वो इतने घटिया और नीच लोग हैं कि वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो हमारे साथ फिर से कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम घर में रहो, वो कुछ करें उससे पहले मैं उनके पास जा रहा हूँ। उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, तभी वो मानेंगे। नहीं, आप उन लोगों के पास जाकर अपने हाथ गंदे क्यों करते हो? क्योंकि हम गरीब लोग हैं और ईमानदार भी हैं। हमारा उन लोगों से झगड़ा करना सही नहीं है, हमें शोभा नहीं देता। देखो, हम गरीब और ईमानदार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें परेशान करते रहें और हम सहन करते रहें। अगर उनको अभी सबक नहीं सिखाया गया तो वो हमें आगे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। आपकी बात सही है, लेकिन वो सिर्फ हमें ही परेशान थोड़ी ना करते हैं, वो तो गांव के सभी गरीब लोगों को परेशान करते हैं। अगर हम अकेले उनके खिलाफ जाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें और लोगों का भी साथ लेना चाहिए, तभी हम उनसे जीत पाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो सबको परेशान करते हैं, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। जो लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वो उन्हें डरा कर धमका कर उन्हें शांत करा देते हैं। फिर हमारा साथ कौन देगा? इसलिए अब हमको ही आवाज़ उठानी होगी। जो करना है हमें ही करना है। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम पूरा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाकर तो हमें 2 वक्त का खाना मिल पाता है। हम उन लोगों को क्या बिगाड़ सकते हैं? हम अकेले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोगों का साथ लो, तभी हम उन लोगों से जीत पाएंगे। अब आप ही बताओ, हम अपनी रोटी के लिए लड़ाई करेंगे या फिर उन कमीनों से लड़ाई करेंगे? आप लोगों का साथ ले लो, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो। हमें सबके साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर हम सबके साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो वो हमारी आवाज़ को दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर वो हमारी आवाज़ नहीं रहेगी, वो जनता की आवाज़ हो जाएगी और जनता की आवाज़ को कोई दबा नहीं पाएगा। हाँ, मैं जो आपको समझाना चाहती थी आप वो समझ चुके हैं। हमें लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी लोग हमारा साथ देंगे। नमस्ते। नमस्ते। साथ देंगे? मगर किसका? मुझे भी तो बताओ। मालिक साहब, हमें आपके जैसे भले और हमारे जैसे गरीब लोगों का साथ चाहिए, ताकि हम उन कमीनों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें और उन्हें सजा मिल सके। देखो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम किसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हो? उनका नाम भी तो होगा। हाँ, नाम है ना। उनका नाम है धर्मा और बबलू। ये दोनों कमीने हम जैसे गरीब लोगों को बहुत परेशान करते हैं। आप जैसे पैसे वाले लोगों से तो ये कुछ नहीं कहते और ना ही तुम्हें ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन हमारे जैसे गरीबों को नाक में दम करके रखते हैं। इसीलिए हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। ओह अच्छा, तो तुम धर्मा और बबलू के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे भी परेशान किया है। रजनी, तुम्हें पता नहीं है, उन लोगों ने मालिक को भी परेशान कर रखा है और उन दोनों ने मालिक के एक खेत पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। उनकी दबंगई बढ़ती जा रही है। अच्छा, मालिक
एक बात बताइए, आपके खेत पर भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। आपके पास तो अच्छा खासा पैसा है और आपकी जान पहचान भी बहुत अच्छी है, फिर आपने उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? देखो, जब कुत्ता काट लेता है तो कुत्ते को वापस नहीं काटा जाता, बस इसीलिए मैंने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। और अब तुम हिम्मत दिखा रहे हो तो मैं भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। क्यों जी, सही बोला था ना मैंने, हमें लोगों से बात करनी होगी और लोगों के अंदर तो उन दोनों के खिलाफ पहले से ही गुस्सा भरा पड़ा है, बस हमें उस गुस्से को बाहर निकालना है। हाँ रघु, रजनी बिल्कुल सही कह रही है। रजनी तुम यहीं रहो, रघु तुम मेरे साथ चलो, लोगों से बात करते हैं। यार क्या करें अब, उस दलाल का तो एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में भर्ती है। पता नहीं वो बचे या ना बचे, अपना काम कैसे होगा। काम होगा और जरूर होगा। चलो उस मजदूर के पास चलते हैं, उस पर अंगूठा लगवाएंगे गवाही के तौर पर। रघु, ए रघु, कहाँ छुपा बैठा है? अरे तुम लोग और क्या बोल रहे थे? रघु कहाँ छुपा बैठा है? मेरे पति क्यों छुपेंगे? छुपोगे तो तुम लोग, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलने वाली है। तो मेरे पति क्यों छुपेंगे? हमें पता है तुम लोगों ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई है, तुम्हें ये नहीं पता कि हमारे खिलाफ आवाज उठाने का अंजाम क्या होता है, वो है मौत। और तुम मौत से बचना चाहते हो तो तुम लोगों को हमारी तरफ से गवाही देनी होगी, तब तुम बच सकते हो। ये मौत का खौफ हमें मत दिखाओ, एक न एक दिन तो सभी को मौत आनी है। और मुझे लगता है कि तुम लोगों को अपनी मौत का खौफ कुछ ज्यादा ही है, तभी तो तुम लोग यहाँ पर आए हो। हम तुझे राजी से बता रहे हैं, तू हमें मौत का खौफ बता रही है। अब बता, मानेगी या नहीं? कुत्ते, तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया। अरे छोड़ दीजिए आप इसे, छोड़ दो इस कुत्ते को, इसको तो कानून सजा देगा। आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हैं? हाँ रघु, रजनी सही कह रही है, तुम अपने हाथ गंदे मत करो, इन्हें कानून सजा देगा। नहीं मालिक, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये लातों के भूत हैं और लातों से ही मानेंगे। मैंने सबक सिखाता हूँ, तब तक तुम पुलिस को फोन कर दो। रजनी, इसने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, मारो तुम भी इसे थप्पड़। चल निकल यहाँ से। भगवान की दुआ से हमारी मेहनत कामयाब हुई।